नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सुन रहे हैं रेडियो एमपीएससी गुरु। आज रेडियो एमपीएससी गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम सुनने जा रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए हमारी अपडेट की ओर। पहली अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। हर साल 15 अक्टूबर को पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान के विश्व में छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिनकी जन्म उसी दिन 1931 में हुआ था। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा और छात्रों के प्रति कलाम के प्रयासों को स्वीकार करना है। संयुक्त राष्ट्र ने 2010 में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित किया। कलाम ने अपने व्यवहारिक व्याख्यानों के माध्यम में छात्रों को पढ़ाने और प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण भारतीय मिसाइलों के विकास और देश के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अगुवाई करने के लिए उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगली अपडेट है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं की भूमिका का जश्न मनाता है और उनका सम्मान भी करता है। यह दुनिया भर में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने में ग्रामीण महिलाओं को महत्व को पहचानता है। ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2008 को मनाया गया था। यह दिन कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ाने, खाद्य सुरक्षा में सुधार और उन्मूलन में स्वदेशी महिलाओं सहित ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को पहचानता है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। इसरो वैज्ञानिक अनिल कुमार IAF के उपाध्यक्ष चुने गए। इसरो के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक AK अनिल कुमार को इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। बेंगलुरु मुख्यालय वाले इसरो ने एक ट्वीट में कहा, यह अनिल कुमार का निर्वाचन इसरो के अंतरिक्ष प्रयासों की मान्यता है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि IAF शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए एस्ट्रोनॉटिक्स के विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है और अंतरिक्ष में संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी के प्रसार का समर्थन करती है। अगली अपडेट है अभिनेता पंकज त्रिपाठी को भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन घोषित किया गया। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्ज़ापुर, बरेली की बर्फी और कई अन्य हिट फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनको भारत के चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में शामिल किया गया है। अभिनेता जागरूकता पैदा करने और युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पहले से ही बिहार के स्टेट आइकॉन थे। भारत निर्वाचन आयोग ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसे मतदाता जंक्शन नाम दिया गया है। यह प्रत्येक शुक्रवार को 15 मिनट के लिए प्रसारित किया जाएगा। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन निर्माण शुरू किया। भारत में तीसरा बना चेन्नई में आईफोन निर्माता। ताइवान की पेगाट्रॉन चेन्नई में महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में एक निर्माण सुविधा का उद्घाटन करते हुए भारत में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने वाला तीसरा एप्पल विक्रेता बन गया है। यह इकाई में लगभग 1100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। संभावित रूप में लगभग 14,000 नौकरियां पैदा करेगा। भारत में इकाइयों के साथ अन्य 2 एप्पल विक्रेता फॉक्सकॉन और विस्टॉन है। दोनों ताइवानी हैं। पेगाट्रॉन की विनिर्माण इकाई ऐसे समय में आई है जब एप्पल को 2025 तक अपनी विनिर्माण सुविधाओं का कम से कम 1/4 भारत में स्थानांतरित करने की उम्मीद है। इसने पिछले साल फरवरी में तमिलनाडु सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। SBI ने भारत के 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह SBI ग्राम सेवा कार्यक्रम के 4थे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। SBI फाउंडेशन की प्रमुख योजना के तहत बैंक हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिले के दूरदराज के गांव को गोद लेगा। बैंक के कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत शुरू किया गया यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हस्तक्षेप से गांवों के व्यापक विकास पर जोर देता है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। PR श्रीजेश सविता पुनिया को
FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के PR श्रीजेश और सविता पुनिया को लगातार दूसरे वर्ष FIH पुरुष महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया और श्रीलेज लगातार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले तीसरे खिलाड़ी है। 2015 और 16 में पुरस्कार जीतने वाले डेविड हर्ट और 2017 से 2019 तक लगातार 3 बार जिले इसे जीतने वाले विंसेंट बनाश ने अतीत में इसी तरह की उपलब्धि हासिल की थी। सविता 2014 में पुरस्कार की शुरुआत के बाद से लगातार गोलकीपर ऑफ द ईयर जीतने वाली केवल तीसरी एथलीट है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। एनी एरोनॉक्स को नोबेल साहित्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। फ्रांसीसी लेखिका एनी एरोनॉक्स ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता। एरोनॉक्स को उनके सरल उपन्यासों के लिए जाना जाता है जो वर्ग और लिंग के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। पिछले साल यह पुरस्कार तंजानिया में जन्मे उपन्यासकार अब्दुल राजाक गुरना को मिला, जिनका नाम शरणार्थियों और निर्वासन, उपनिवेशवाद और नस्लवाद की दुर्दशा पर केंद्रित है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एरोनॉक्स, जिसका नाम नोबेल की अटकलों की कई वर्षों से प्रसारित है, 1901 में पहला नोबेल दिए जाने के बाद से 119 साहित्य पुरस्कार विजेताओं में से प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली 17वीं महिला है। अगली अपडेट है अर्थव्यवस्था के बारे में। विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा भारत अन्य देशों को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक, उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। चीनी मौसम अक्टूबर से सितंबर 2021 से 2022 के दौरान देश में गन्ने की रिकॉर्ड मात्रा 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक का उत्पादन किया गया। इसमें से 359 LMT चीनी मिलों के द्वारा उत्पादित की गई थी, जबकि 35 LMT चीनी को इथेनॉल के निर्माण के लिए डाइवर्ट किया गया था। नतीजतन भारत दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता बनने के लिए अन्य सभी देशों से आगे निकल गया है। अब बढ़ते हैं आखिरी अपडेट और खेल के बारे में। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी ट्रॉफी जीती। शेष भारत ने राजकोट में सौराष्ट्र पर 8 विकेट से बहुत आसान जीत के साथ अपनी 29वीं ईरानी ट्रॉफी जीती। सौराष्ट्र ने दूसरी पारी में बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन 380 रन के स्कोर का मतलब था कि शेष भारत को केवल 105 रन की दरकार थी, जबकि लगभग 2 दिन का खेल बचा था। उन्होंने एक और आधे सत्र से अधिक में रनों को पूरा किया, जिसमें अभिमन्यु ईश्वरन 63 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कीपर कोना भारत नाबाद 27 के साथ तीसरे विकेट के लिए 81 मैच विजयी रन बनाए। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होने जा रहा है और मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।